गोवा संत फ्रांसिस जेवियर के एक्सपोजिशन को है तैयार, लेकिन उससे पहले संत फ्रांसिस जेवियर के अवशेष की विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं सवाल। और सवाल उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व गोवा प्रमुख सुभाष वेलिंगकर ने ये सवाल उठाया है कि जिस अवशेष को संत फ्रांसिस जेवियर के अवशेष के रूप में पूजा अर्चना की जाती है, एक्सपोजिशन किया जाता है, क्या वो वास्तविकता में संत फ्रांसिस जेवियर का है? सुभाष वेलिंगकर ने सवाल उठाया कि हो सकता है कि वो अवशेष एक बौद्ध भिक्षु का हो, लेकिन उनके इस बयान पर पूरे गोवा में विवाद शुरू हो गया है। कई थानों में सुभाष वेलिंगकर के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई और अंततः गोवा पुलिस ने बिचोलिम थाना के अंतर्गत, जहां पे सुभाष वेलिंगकर ने वो बयान दिया था, वहां पर सुभाष वेलिंगकर के अगेंस्ट धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए सुभाष वेलिंगकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बावजूद गोवा में सुभाष वेलिंगकर के खिलाफ प्रदर्शन रुक नहीं रहा है और आक्रोशित जनता उनके गिरफ्तारी की मांग कर रही है। लेकिन ये विवाद उठा क्यों? उसके जवाब में सुभाष वेलिंगकर ने कहा कि एक श्रीलंका के पत्रकार ने ऐसे सवाल उठाए थे कि यह अवशेष संत फ्रांसिस जेवियर का ना होकर के एक बौद्ध भिक्षु का है और इसकी सत्यता को स्थापित करने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। और उसी बात को लेकर के सुभाष वेलिंगकर ने संत फ्रांसिस जेवियर के अवशेष का डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर डाली, लेकिन उनकी मांग रह गई धरे के धरे और जनता हो गई आक्रोशित। अब सुभाष वेलिंगकर के सामने अपना पक्ष रखने और अंतरिम जमानत की मांग करने के लिए अदालत के सामने जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है।